इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए किस चीज की जरूरत है? बहुत सारी प्रैक्टिस और इंग्लिश फ्रेजेस की। इंग्लिश फ्रेजेस तो आप सीख लोगे, पर प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश बोलने से ही आएगी। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट में कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता, तो आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करोगे? मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं, मेरे पास इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है। वेल, आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इंग्लिश में फ्लुएंट भी हो सकते हो। मुझे एक बात बताइए, फिल्मों के डायलॉग्स या फिर गाने आप कैसे सीखते हो, कैसे याद रखते हो? जरा सोचिए। रिपीट कर कर, गानों की धुन और रिदम को पकड़कर। बस उसी तरह से होगी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। और इस टेक्निक को कहते हैं इमिटेशन टेक्निक। इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में तो सुना ही होगा। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, एग्जैक्ट कॉपी करना। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती या फिर आपकी मदर टंग, आपने सुनकर ही सीखी है, नकल कर कर ही सीखी है। आज आपको बस वही करना है। इमिटेशन टेक्निक एक प्रूवन टेक्निक है और यह बिल्कुल काम करती है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। आपको इंग्लिश सेंटेंसेस को मेरे बाद दोहराना है, रिपीट करना है। पर सिर्फ रिपीट नहीं करना है। मैं जिस तरह से सेंटेंसेस को बोलता हूं, मेरा वर्ड स्ट्रेस, एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंसिएशन को एग्जैक्टली कॉपी करके रिपीट करना है। हर इंग्लिश सेंटेंस के बाद एक छोटा सा पॉज आएगा ताकि आप उस इंग्लिश सेंटेंस को रिपीट कर पाओ। ये सारे सेंटेंसेस रोज के इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में काम आने वाले सेंटेंसेस है। और आज के लेसन की थीम है इंट्रोडक्शंस एंड जनरल टॉक, यानी कि आम बातचीत। जैसे जब हम किसी को मिलते हैं, किसी अजनबी से बात शुरू करते हैं, लोगों का हालचाल पूछते हैं, वगैरह वगैरह। सो आर यू रेडी? इस सिंबल के आते ही रिपीट करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कॉन्वर्सेशन के साथ। हाय, तुम कैसे हो? हाय, हाउ आर यू? ध्यान रखना, मैंने कहा हाउ आर यू एंड नॉट हाउ आर यू। हाय, हाउ आर यू? अब आपकी बारी है। मैं अच्छा हूं, और तुम? आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू? बहुत दिनों से दिखे नहीं, हैवंट सीन यू इन लॉन्ग टाइम। कहां थे इतने दिन? वेयर हैव यू बीन सो मेनी डेज? ज्यादा कुछ नहीं, बस वही रोज का दिनचर्या। नथिंग मच, जस्ट द यूजुअल रूटीन। मैंने नया जॉब लिया है, उसी के चलते थोड़ा सा बिजी हूं। आई हैव टेकन अ न्यू जॉब, सो आई एम अ बिट बिजी विद दैट। मेरे दोस्त सारा से मिलो। मीट माई फ्रेंड सारा। चलिए मैं आपको अपनी दोस्त सारा से मिलवाता हूं। कम, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड सारा। आपसे मिलकर अच्छा लगा सारा। इट्स नाइस मीटिंग यू सारा। आप क्या करते हो सारा? वॉट डू यू डू सारा? मैं राहुल की कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती हूं। आई वर्क एज एन अकाउंटेंट इन द सेम कंपनी एज राहुल। अच्छा, ये बात है। ओ आई सी। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। ग्रेट टू सी यू बोथ। तो ये था हमारा कॉन्वर्सेशन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूं इन पॉजेज में आपने
इंग्लिश सेंटेंसेस को रिपीट किया है और मेरा वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस को कॉपी किया है। अगर नहीं किया है तो वीडियो दोबारा रिवाइंड कीजिए और इंग्लिश सेंटेंसेस सही वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस के साथ बोलने की कोशिश कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन 2 की तरफ, जहां पर मैं एक स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं, एक स्ट्रेंजर से, अजनबी से बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। मैं आकाश हूं और आप? हाय, आई एम आकाश, व्हाट अबाउट यू? अब आकाश की जगह आपका नाम यूज कर सकते हैं। हाय, आई एम, व्हाट अबाउट यू? मैं सारा हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम सारा, नाइस टू मीट यू। अब आपकी बारी है। क्या आप यहीं आसपास रहते हो? डू यू स्टे अराउंड हियर? हां, मैं यहां नजदीक में ही रहती हूं। और आप? यस, आई स्टे नियर बाय, व्हाट अबाउट यू? नहीं, मैं यहां नहीं रहता, मैं अपने रिश्तेदार से मिलने आया हूं। नो, आई डोंट स्टे हियर, आई हैव कम टू विजिट माई रिलेटिव्स। यह काफी अच्छी लोकेलिटी है। दिस सीम्स टू बी अ नाइस लोकेलिटी। जी हां, मुझे यहां रहना अच्छा लगता है। यस, इट इज, आई लव स्टेइंग हियर। मार्केट्स और दूसरी चीजें यहां काफी नजदीक है। मार्केट्स एंड अदर थिंग्स आर क्वाइट नियर बाय। आप कहां रहते हो? वेयर डू यू स्टे? मैं अंधेरी लोखंडवाला रहता हूं। आई स्टे इन अंधेरी लोखंडवाला। अच्छा, वहीं पर जहां बहुत सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज रहते हैं, सही कहा ना मैंने? ओके, दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज स्टे। एम आई राइट? जी हां, बिल्कुल सही। यस, यू आर राइट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सारा। इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू सारा। मुझे भी तुमसे बात कर कर अच्छा लगा। सेम हियर, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारा के साथ यह कॉन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने सेंटेंसेस को सही तरह से रिपीट नहीं किया है तो फिर से रिवाइंड कीजिए और पॉजेज में सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, वर्ड स्ट्रेस पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस स्ट्रेस पर ध्यान दीजिए। मैं जिस तरह से बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, उसी से आपको आएगी इंग्लिश की फ्लुएंसी। और अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कॉन्वर्सेशन की तरफ, जहां पर मेरी दोस्त मुझे उसकी दोस्त से मिलवा रही है। चलिए देखते हैं। आकाश, क्या तुम मेरी दोस्त सारा से मिले हो? आकाश, हैव यू मेट माई फ्रेंड सारा? नहीं, हमारा किसी ने परिचय ही नहीं करवाया। नो, वी हैवंट बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। सारा, मेरे दोस्त आकाश से मिलो। सारा, मीट माई फ्रेंड आकाश। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। तो सारा, तुम अंजलि को कैसे जानते हो? सो सारा, हाउ डू यू नो अंजलि? हमने एक ही कंपनी में काम किया है। वी हैव वर्कड टुगेदर इन द सेम कंपनी। मैं अंजलि को एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली। आई मेट अंजलि थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। तो हम ऐसे मिले और दोस्त बन गए। दैट्स हाउ वी मेट एंड बिकेम फ्रेंड्स। तुम अंजलि को काफी समय से जानते हो ना? यू नो अंजलि सिंस अ लॉन्ग टाइम, राइट?
हां, मैं उसे लगभग बचपन से जानता हूं। यस, आई ऑलमोस्ट नो हर सिंस चाइल्डहुड। हम एक ही स्कूल और कॉलेज में थे। वी वेंट टू द सेम स्कूल एंड कॉलेज। ओके, अंजलि काफी अच्छी लड़की है, मुझे उसका एटीट्यूड काफी पसंद है। ओके, अंजलि इज अ नाइस गर्ल, आई लाइक हर एटीट्यूड द मोस्ट। हां बिल्कुल, वो है। यस, शी इंडीड इज। चलो मिलते रहना, ध्यान रखना, बाय। आई सी यू अराउंड, टेक केयर, बाय। वेल, आप कहीं मत जाइए, इस लेसन को एक बार फिर से देखिए और सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, पर इस बार मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी खासी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।